नमस्कार दोस्तों, रियल बात न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र सिंह। मैं इस समय हूं उत्तर प्रदेश के अमेठी लोकसभा क्षेत्र में और आज हमारे साथ है ब्राह्मण। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, अमेठी वीवीआईपी लोकसभा की श्रेणी में आता है और यहाँ की लड़ाई बड़ी ही दिलचस्प है। इस बार जहाँ एक तरफ केंद्रीय मंत्री दीदी स्मृति ईरानी भाजपा के सिंबल पे तीसरी बार चुनावी मैदान में है, वहीं दूसरी तरफ किशोरी लाल शर्मा जी कांग्रेस के सिंबल पे यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि ब्राह्मण ही है, ब्राह्मण चेहरा है। और कौन खाएगा यहाँ से शासन सत्ता की मलाई, कौन होगा शासन सत्ता से बेदखल, चलिए जानते हैं अमेठी लोकसभा के ब्राह्मण से। चलिए शुरू करते हैं। चाचा जी, आपका नाम? चंद्रभान मिश्रा। चंद्रभान मिश्रा, क्या करते हैं आप? खेती किसानी। खेती किसानी करते हैं। अच्छा, खेती किसानी से भरण पोषण हो जाता है आपका? हो जाता है। हो जाता है। पहला सवाल यही है कि इस बार अमेठी की राजनीतिक दिशा और दशा क्या होने वाली है और जो शासन सत्ता की लड़ाई है उसमें कौन बाजी मारेगा? शासन सत्ता से दीदी स्मृति ईरानी या किशोरी लाल शर्मा जी, क्या लगता है आपको? बाजी कोई भी मारे, लेकिन हमें वोट देना है भाजपा ही को। भाजपा को ही देना है, मतलब आप लोग का आशीर्वाद जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा के साथ जाएगा। भाजपा के ही साथ जाएगा। क्यों, एक कारण बताइए। कारण ये है कि हमारा मंदिर बन गया, जो राम को लाए हैं हम जो उनको लाएंगे। राम को लाए हैं वो हम उनको लाएंगे। चलिए एक सवाल और है, क्या लगता है अमेठी की शासन सत्ता में दीदी स्मृति ईरानी बनी रहेंगी या किशोरी लाल शर्मा की एंट्री होने जा रही है? बनी रहेगी। बनी रहेंगी। ब्राह्मण समाज पूरा भाजपा के साथ है। हाँ है। अमेठी से जीत का मार्जिन क्या रहेगा? पिछली बार से बढ़ेगा या घटेगा, क्या लगता है? बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए। हाँ। इसलिए तो नहीं है। मोदी जी की जो सरकार चल रही है ये अच्छी चल रही है आपकी ये नजर अच्छी में? चल रही है। अच्छा, विपक्ष कह रहा है कि इस बार मोदी जी को शासन सत्ता से हटाएंगे, बेदखल करेंगे, इस पे क्या नहीं, कहेंगे ये आप? तो गलत है। ये तो गलत है। 16 साल होने से वाला है कि नहीं होने वाला है? ये संभव नहीं। क्या है, ये संभव नहीं है। चलिए सबसे बड़ा सवाल आपके अमेठी से ये है कि राहुल गांधी, क्या लगता है आपको, राहुल गांधी अमेठी छोड़ के क्यों भागे? राहुल गांधी इतना दिन किए, राज चलाए, क्या किए? कुछ नहीं किए हैं। कुछ नहीं किए। अमेठी के लिए वो तो कहते हैं कि अमेठी के लिए जितना भी काम हुआ सब हम ही किए हैं। अरे हम किए हैं, खाली सामने पीठ पीछे बोल रहे हैं ना, सामने आकर के बोले, सामने आकर के बोले, जनता के सामने आकर के जनता बोले। के आगे बोले उनके- क्या हमने किया हूँ। अच्छा, जनता के सामने बोलने की हिम्मत नहीं है? न कतई नहीं। अगर हिम्मत होती तो वो रायबरेली के चले जाते, मतलब भाग के ना जाते? भाग के ना जाते। कहीं ना कहीं राहुल जी को डर था अमेठी से फिर से चुनाव हारने का। बिल्कुल। दीदी स्मृति ईरानी बार बार उनको चैलेंज कर रही थी, फिर भी अमेठी छोड़ दिए। अमेठी छोड़ दिए। चलिए, क्या लगता है इस बार कौन बनेगा प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री तो यही जो चल रहे हैं, मोदी जी ही बनेंगे। मोदी जी बनेंगे। चलिए, और भी लोग हैं, इनसे भी जानते हैं। यहीं से हैं, अमेठी लोकसभा क्षेत्र से ही हैं। आपका नाम? अखिलेश मिश्रा जी, क्या करते हैं सर आप? थोड़ा जोर से बोलिए। खेती करते हैं। क्या लगता है इस बार अमेठी की राजनीतिक मलाई कौन खाने वाला है, सत्ता पक्ष या विपक्ष? सत्ता पक्ष। क्यों, एक कारण? काम ठीक कर रहे हैं। काम ठीक कर रहे हैं। क्या काम हुआ है सर आपके यहाँ? काम ये महंगाई पे कंट्रोलिंग है, कितना भी करे लेकिन महंगाई तो होगा ही। मैं विपक्ष तो कह रहा है महंगाई बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। बेरोजगारी है, ये बात तो सही है। बेरोजगारी है। हाँ, लोगों को रोजगार की जरूरत है, रोजगार की बहुत सख्त जरूरत है। फिर भी आप लोग शासन सत्ता के साथ हैं। नवयुवक पढ़े हुए हैं लेकिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, उनको जॉब नहीं मिल रहा है। जॉब नहीं मिल रहा है, फिर भी आप लोग शासन सत्ता के साथ हैं। और सब काम ठीक है और दृष्टि से ठीक कर रहे हैं, केवल यही एक पॉइंट है उनका वीक, बस एक पॉइंट वीक है। हाँ। चलिए एक सवाल और, राहुल गांधी अमेठी छोड़ के क्यों भागे? राहुल गांधी क्या किए ही क्या थे यहाँ पे? किए ही क्या थे? अच्छा, उनको डर था कहीं ना कहीं भाजपा प्रत्याशी से फिर से चुनाव हारने का? नहीं, वो तो जान रहे थे कि हार जाएंगे ना, इसीलिए भाग गए। वो जान रहे थे हार जाएंगे इसलिए भाग गए। हाँ। चलिए, और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, युवा हैं, इनसे भी बात करते हैं और इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्या है, क्योंकि पहली बार वोट करेंगे और कहीं ना कहीं जो देश का भविष्य होता है वो युवाओं के हाथ में ही होता है, कहा जाता है। चलिए जानते हैं, आपका नाम? राज पांडे। राज पांडे, क्या करते हैं आप? अभी मैं पढ़ रहा हूँ। पढ़ रहा हूँ। कितनी उम्र कितनी होगी? 22 साल। 22 साल। इस बार आपका वोट आएगा कि नहीं आएगा? आया है इस बार। यहाँ युवाओं का आशीर्वाद किसको मिलने वाला है? बीजेपी सर। क्यों? शासन सत्ता को वोट करने के मतलब मेरा स्वयं खुद का बता रहा हूँ। हाँ। 2 रीजन है। पहला तो ये जितने माफिया थे ये सब मधुमक्खी की तरह जिधर भी देखो अपना मतलब मधुमक्खी की तरह अपना ये सब जमाए टहल रहे थे। एक हिसाब से गांव की भाषा में बोले तो मधुमक्खी की तरह उधिरान रहे हैं सब। हाँ। लेकिन
योगी आदित्यनाथ जी ने सबको बिल्ली बना दिया। मतलब सबको बिल नहीं मिल रही कि मैं छुपू कहाँ। बड़े बड़े माफिया धराशायी हो सब गए। धाराशाही हो गए। दूसरा रीजन कि हमारे राम लला जी टेंट में रहते थे, अब आप जाके उनके मंदिर देखिए, राम मंदिर बन गया है। जो मतलब उनका था, ये नहीं कि जो राम ने तो हम पूरी सृष्टि लाई है, तो तुम राम का विरोध क्यों कर रहे हो? कौन कर रहा था राम का विरोध? राम का विरोध सभी विपक्ष कर रहे हैं कि क्या मंदिर में क्या कहते हैं, तुम सब घंटी बजाओगे तो भीख मांगोगे, बैठ के सब भीख मांगते हैं, ऐसा वैसा तमाम प्रकार की। मतलब सवाल आपके अमेठी से, आप युवा हैं और कहीं ना कहीं राजनीति में आपका इंटरेस्ट है। पहला एक सवाल आपके अमेठी राजनीति से, राहुल गांधी अमेठी छोड़ के क्यों भागी? उनको पता था कि हमने अमेठी के लिए क्या किया है। इंसान मतलब कहते हैं कि राहुल गांधी का घर है अमेठी, और कौन इंसान अपने घर में डरता है? जब कुछ न कुछ गलत किया रहता है तभी डरता है वो अपने घर से। मतलब आपको लगता है कि इसलिए भागे कि उनको डर था चुनाव हार जाएंगे। आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं वो गलत थे? अच्छा, तभी दीदी भागे। स्मृति ईरानी जो कि यहाँ की सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं, और वो बार बार राहुल जी को चैलेंज कर रही थी कि आइए सामना करिए, आइए सामने, हम आपसे डरने वाले नहीं है किसी तरीके से। उसमें सामर्थ्य है, उनमें सामर्थ्य है तो उन्होंने चैलेंज किया। उनमें मतलब राहुल गांधी जी में इतना सामर्थ्य नहीं था कि उनका सामना कर पाए, इसलिए छोड़ के चले गए। वो तो कह रहा है कि हमने अपने हनुमान को उतारा और हमारा हनुमान ही अमेठी का जो किला है फतह करने के लिए काफी है। स्मृति ईरानी को इस बार अपनी जमानत बचानी पड़ेगी। क्या कहेंगे इसके बारे में? ये समय बताएगा कि कौन क्या कर रहा है, कैसे क्या करेंगे। समय बताएगा। मतलब आप क्या मानते हैं, किशोरी लाल शर्मा जी इस बार यहाँ से चुनाव जीत के जाएंगे या स्मृति ईरानी अपने पद पे बनी रहेंगी? नहीं, स्मृति ईरानी अपने पद पे बनी रहेंगी। पूरा सपोर्ट हम लोगों को, पूरा सपोर्ट है आप लोगों का। हाँ। क्या कारण है कि आप स्मृति ईरानी को सपोर्ट करेंगे? स्मृति ईरानी का सपोर्ट करने का कारण है कि मतलब हम विकास हुआ है। अमेठी में बाईपास बना है, घर घर सड़क, घर घर लेटरिंग, और 5 लाख लोगों को क्या है कि आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख इलाज करा सकते हैं कि मतलब फ्री इलाज करा सकते थे, जो और किसी सरकार में भी मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था। गरीबों के लिए संभव नहीं था, वो संभव हुआ है जी।